ताकि मैं शुभ अशुभ दोनों परिणामों के बीच और समता रख सकूं। ये जो है भावना निरंतर बनी रहे। उदाहरण बहुत सारे अपने सामने हैं। महाराज तो अपने लिए यही काम आसान करते हैं। अपन भले ही उसको किस्सा कहानी समझे भैया, सो समझते रहे। ये तो प्रथमान योग के दृष्टांत हैं जो हमारे उपयोग की परिणति से होने वाले फल को प्रदर्शित करने वाले, कि उपयोग की अशुभ परिणति का फल क्या है, उपयोग की शुभ परिणति का फल क्या है, और उपयोग की शुद्ध अवस्था में क्या स्थिति घटित होती कि वो देखो उनने मुनि दीक्षा ली और वो चले गए और वो ध्यान किया और वो केवल ज्ञान ले। बात चर्चा तो एक लाइन की है, लेकिन पहले तो उनके जीवन के अशुभ और शुभ परिणति का जो संघर्ष चलता है उसको ही तो अपन किस्सा कहानी की तरह पढ़ते हैं। तो उसको अकेले किस्सा कहानी नहीं, ये दृष्टांत भाषे हैं। कर्णानी योग और द्रव्यानी योग का अभ्यास करने वाले को प्रथमानी योग अपनी ही उपयोग की परिणति के दृष्टांत भाषे हैं। ऐसा टोडरमल जी साहब ने लिखा। अपन विचार करें कि हम शुभ और अशुभ दोनों के दृष्टांत अपने जीवन में सामने देखते हैं, अपना स्वयं का जीवन भी दृष्टांत है। तब ऐसे में मुझे शुभ की परिणति से बच करके अशुभ की परिणति से बच करके शुभ में स्थित होना चाहिए और शुभ को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। मुझे अपने शुद्ध अवस्था का स्मरण निरंतर बना रहे कि प्राप्तव्य तो मेरा ये है, यह तो मात्र मुझे अशुभ से बच करके थोड़ी देर यहाँ ठहरने का जंपिंग बोर्ड है। जंपिंग बोर्ड जैसे कि कोई नदी में जंप करता है तो पहले किनारा छोड़ करके और 10 फुट आगे आन के वो जंपिंग बोर्ड पे खड़ा होता, फिर उछलेगा, फिर कूदेगा उसमें। अब इतनी हो हिम्मत तो अब वो किनारों तो छूटत नहीं है, पाप तो छूटत नहीं है। पहले नंबर वो जंपिंग बोर्ड छोड़वे की तो चिंता हो जाए। भैया पहले न छूटे, पहले पुण्य ने छूटेगा। पहले तो पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होते ही पुण्य पीछे छूट जाएगा, छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब आश्रव तत्व का और आश्रव भावना का विचार करें तो मुझे पुण्य को छोड़ने की जिद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तो शुभ को अपनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो शुभ कार्य करने वाले बहुत है संसार लगे हुए, परोपकार के कार्य करने वाले, लेकिन अकेले परोपकार के कार्य करने से नहीं होगा। दृष्टि निर्मल होगी तो आपका परोपकार का कार्य आपके लिए अच्छा माना जाएगा, वरना तो अपना स्वार्थ साधने के लिए तो बहुत लोग शुभ कार्य करते हैं, तो उससे संसार ही सत्ता है, उससे परमार्थ नहीं सत्ता। ऐसा विचार करना। एक छोटा सा उदाहरण सबको स्मरण में दिला दे रहा हूं। बहुत कम प्रथमान योग के उदाहरण हम देते हैं, हमें उतनी मैंने अभ्यास भी नहीं हमारा प्रथमान योग का, पढ़ा तो हमने बहुत है लेकिन भूल जाते हम। नाम गांव ये सब हमें याद नहीं रहता, पर ये घटना बहुत उपयोगी है, याद भी रह गई। अब बाकी ने पूछिए कि उनकी मताई को कहा ना हो तो और उनके 6 भैया है तो उनको कहा ना हो तो कौन राजा के भी का करती जा नहीं मालूम हमें। धन्य कुमार हती जी मालूम, सबको मालूम। और धन्य कुमार के पूर्व जीवन में वे अपने अशुभ कर्मों का भारी फल भोगते थे, सो गरीबी की अवस्था थी। सेठ जी जौन के थे, माने जिसने उनके पिताजी का काम किया वो तो होगा सेठ, और जी हो गए उनके थे नौकर। घर में खीर बनी है तो सब बच्चे खा रहे हैं, और धन्य कुमार का नाम था अकृत पुण्य, नहीं करे जौन ने पुण्य, पापई में जीवन निकल गया, तो नाम ही रख दिया अकृत पुण्य। तो मुझे भी खीर दो, मुझे भी खीर दो माँ, तो माँ खीर कहाँ से देवे, भोजनों की तो नहीं है गुंजाइश, खीर कहाँ से बने। बड़ी मुश्किल में जो है थोड़ा सा चावल और दूध और मीठा सेठ जी के यहाँ से प्राप्त करके घर में खीर बनाऊं, ऐसा उपक्रम किया। तो सबसे पहले तो मैं आहार दान देकर के ही भोजन करूं।
हाँ, स्वयं भोजन करके मैं दिन भर पाप का ही आश्रय करूंगा। जो पुण्य के आश्रय में और कर्मों की निर्जरा में लगे हुए हैं, उनके लिए वह आहार दान दे करके फिर मैं अपना आहार करूं, ये भावना तो अत्यंत निर्मल भावना है। एक ग्रास हाथ पर रखना बाहर से तो देखने में छोटा सा कार्य लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई जो बहुत भावना है, वो जो श्रद्धान है मोक्ष मार्ग के प्रति, और वो जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले के प्रति जो सेवा का भाव है, वो कर्मों की निर्जरा और पुण्य दोनों के अर्जन का कारण ही। ध्यान रखना, ये छोटी सी प्रक्रिया दिखती जरूर है कि जो धरो थे वो भी निकल गए, का भाव कछु तो नहीं भाव। लाइन सी लगी थी तो कहने लगे देख जाते चले जाते, देख जाते चले जाते। अब 100 आदमी है तो का हो रहा, खेल हो रहा का? अरे ने भैया, खेल तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 5 इंद्रिय और मन के विषयों का, इसी में लगे। उसको कभी हम खेल नहीं कहते। हम धर्म ध्यान की प्रक्रियाओं को जो है देख करके क्षण भर के लिए लगता कि ये तो खेल है, जैसे नहीं। जिनेन्द्र वर्णी ने लिखा कि ये जो मेरा सवेरे से गदगद हो करके स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा के लिए और थाली लगाना और आ करके भगवान के गुणगान करते हुए ये थाली में से ये थाली में धरते जाना, ये पागलपन ही तो है। लेकिन ये पागलपन मेरा ठीक है, विषय कषाय की दौड़ में सवेरे से दौड़ रहे लोगों के पागलपन की अपेक्षा मेरा ये पागलपन ज्यादा ठीक। जब शुभ अशुभ की चर्चा आवे तो ऐसा ही विचार करना भाई कि अशुभ से तो संसार ही बढ़ेगा, शुभ से तो थोड़ी गुंजाइश है कि मैं अपने को संभाल लेऊंगा। तो उस अकृत पुण्य को मां छोड़ के गई कि भैया देखे रहियो, महाराज आवे तो निवेदन कर लियो, और हम तो जा रहे हैं सो पानी भर के आते हैं। प्रसिद्ध है घटना, मुझे तो रिवाइज कर रहा हूं, उसमें जो मुझे बात कहनी है वो महत्वपूर्ण है। और बेटा छोटा सा अकृत पुण्य क्या भाव कर रहा, आ जाते भी महाराज आ जाते जो उनकी कह रही है मताई बार बार, और उनको दे भी की है, हमें तो इतने दिन हो गए हम इनको खाने हैं, और उन्हीं की चर्चा के भी आ जाए तो उनको दे दे। उनने कचू करो है का? हम तो इतने दिन से भाव ना भा रहे, हमने मताई को सब कचू काम भी करो, खीर बनवावे में इतनी मदद करी है, हमारी बिल्कुल नहीं कह रही कि जा कह रही कि भी पहले आ जाए तो महाराज को दे फिर तुम्हें दें। और आ जाती तो अच्छो रहे तो भी जल्दी से थोड़ी बहुत खा लेती, फिर तो हमें पूरी खानी है। ऐसा मन के भीतर विचार चल रहा है। विचार महत्वपूर्ण है। ये कौन सा विचार है? ये विषयानुराग है, ये अशोपयोग की अवस्था है, ये अश्रद्धान है कि जैसे तैसे हो जाते सो हमारा संकट कट तो 25 दिन तो वैसे ही हो गए, अब हमें क्या मालूम नहीं हो तो जाती, हमारे हो जाते सो हमारा बंद हो जाता। अब बताओ इसमें कौन सा विचार है, कौन सा भाव है इसमें? अपने भावों को अपन स्वयं समझ सकते, दूसरा नहीं समझ सकता। भाई हम उलाहना नहीं दे रहे, हम तो कह रहे कि ऐसा भाव मन के भीतर जिस क्षण मेरे आता है उस क्षण मेरे कैसा आश्रय होता होगा, विचार तो करो। इतना ही तो संभालना है। सुबह से शाम तक मन वाणी और शरीर की जो सक्रियता है और मेरे अपने उपयोग में उठने वाली जो तरंगे हैं, उतना ही तो आश्रय मेरे प्रवाह का कारण उतना ही तो है। मैं उसे ही नहीं संभाल पाता हूं। मैं सब दीन दुनिया को संभालने का तो बड़ा उपक्रम करता हूं कि इसको संभालूंगा उसको संभालूंगा, मैं अपने ही उस प्रवाह को नहीं संभाल पाता हूं, उसको दिशा नहीं दे पाता हूं। अब महाराज सामने आ गए, पांव पकड़ लिए कि ये महाराज चलिए न जाइयो। हाँ, अब वो और कुछ नहीं जानता। अब महाराज क्या कहें, रुके कि जाएं? अब पैर ही पकड़ लिए तो क्या कहां जाएं? मां उतने में आ गई, कलश तो सिर पे है ही, पड़गा लिया, भो स्वामिन अत्र अत्र पधारो, मन वचन काय सबकी शुद्धि है। ये क्रिया बाह्य नहीं है। एक अम्मा जी नहीं रही, वे जब तक रही खूब उनने चौका लगाए, आचार्य महाराज के संग में हार दिए, और पड़गाते कैसे थी?
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आओ महाराज। अब जो नहीं, बहुत सारी बात, गृह प्रवेश करिएगा, भोजनशाला में आइएगा। हाँ, ये तो रटे रटाए बात है, वो रटे रटाए नहीं बोलती थी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आओ महाराज। और भीतर लोग आ गई, बैठ महाराज। अच्छा बैठ। हाँ बैठ गए। अब ये सब तो हो गया, खाली माली क्या दिखाऊं ने, हम तो सब दें। हो भाई ठीक है। अब फिर उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जीव महाराज। अब जीव महाराज। अब ऐसी कह दें तो लौट जाए आज के महाराज हों तो देखें जो सबका है, मगर उनकी भावना तो देखो। और कोई नहीं लौटता था। आचार्य तो हंस देते थे और 15 दिन में एक आध बार उनके यहाँ बूढ़ी अम्मा जी के यहाँ हो ही जाते थे, क्योंकि उनकी भक्ति, उनके भाव की निर्मलता वो देखने लायक थी। वाही क्रिया के साथ साथ वो महत्वपूर्ण है। अब वो पैर पकड़े खड़ा हुआ है और माँ ने पड़गा लिया है। अब माँ से पूछो कि काय की विधि आती तुम्हारी, पूछो। अब रुक गए हैं महाराज और खीर देना शुरू कर दी है। तब क्या विचार करता है। पहले क्षण भर पहले ये विचार था कि थोड़ी सी ले ले में जी महाराज, और शेष मैं खाऊंगा। और जैसे ही हाथ पर महाराज की खीर रखी, मन का विचार बदला, भाव बदले, और मुद्रा देख करके दृष्टि की निर्मलता हो गई। आपा पर का भेद विज्ञान हो गया। ये ध्यान रखना, उस वीतराग मुद्रा से, रत्नत्रय धारी की मुद्रा से, उनकी उस आहार की प्रक्रिया से। और क्या विचार मन में आता है, महाराज सब ले लें, मैं तो तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लें, सब ले लें। देता चला जा रहा है, और दो मां महाराज के लिए, और दो। और महाराज तो रिद्धिधारी थे। अक्षीण महानस नाम की रिद्धि थी कि जिस रसोई में पहुंच जाएं, जो चीज ग्रहण कर ले, वो चक्रवर्ती का कटक अक्षौणी सेना भी खा ले वे तो समाप्त नहीं होगी। अक्षीण महानस रिद्धि। और वही हुआ। महाराज तो खीर लेकर के चले गए। और वैसे देखा जावे तो आहार के बाद का जो संतोष है वो सब चीजों को बढ़ा देते। चीजें बढ़े चाहे न बढ़े। अब अपने पेट ही भर गए तो वे सब धरी रहे कि नहीं धरी रहे, तो कई बढ़ गई, ऐसा ले लो अर्थ। तो ये तो सामने ही देखने में आता है। आसक्ति घट गई तो चीजें ज्यादा लगने लगती, और आसक्ति बहुत हो गई तो इतनी चीजें हो तो इतनी सी लगे। वो दृष्टि निर्मल हो गई तो भाव बदल गए। उपयोग की जो निर्मल अवस्था है वो प्राप्त होने से बदल गए भाव, और पुण्य का आश्रय होने लगा। क्षण भर पहले पाप का आश्रय हो रहा था, उसी प्रक्रिया में साथ में दृष्टि निर्मल होने से उसके पाप कर्म घटे। और बताइए फिर जहां हाथ लगाता वहां पर सोना निकल रहा है। धन्य कुमार की ये पूर्व जीवन की अवस्था है। इस उदाहरण में दोनों चीजें छुपी हुई हैं। और धन्य कुमार का चरित्र आगे पढ़ो तो जब उन्होंने अपने कल्याण के लिए महाव्रत धारण कर लिए, वह जो समता भाव धारण कर लिया, उस शुद्ध परिणति को प्राप्त कर लिया। कैसे? अशुभ से बच करके शुभ में स्थिर हो करके फिर शुद्ध पर्याय को प्राप्त किए। उदाहरण बस इतना ही अपन को जब आश्रय भावना करें तो समझना चाहिए। आज हमने बहुत चित्त से अपनी बात कही तो 10 बज गए। अब आप जो है हमारे 15 मिनट फिर कोनो बिना काट लियो, जैसा भी करने हुए मनो हवे तो हो गई हमारी चर्चा पूरी। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की